हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्स, जिसकी आमद से पहले, जिसके आने से पहले, बल्कि याद आ गई बात तो अर्ज करूं, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी को अपनी जिंदगी में फरमाया था कि ए नूर मोहम्मद, कोहे सुलेमान से एक सुलेमान निकलेगा जिसकी शाहबाजी की शान ये होगी कि वो लामकान तक प्रवास करता होगा। अगर तुझे सिलसिला चिश्त की सही मानों में खिदमत करनी है, जुमले किताब में ना लिखे होते तो मैं ना पढ़ता। क्या लिखा? कहा कि ख्वाजा फखरुद्दीन ने हजरत शाह सुलेमान के पीर से नूर मोहम्मद महारवी अलैहिर्रहमा से फरमाया, अगर सिलसिला चिश्त की खिदमत चाहता है तो उस शाहबाज का शिकार कर ले, यहाँ भी फायदा होगा और वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोहे सुलेमान से वो सुलेमान आए। इसी मकसद के तहत हजरत सरकारे नूर मोहम्मद महारवी कोट मिठनपुर आते थे, ओज शरीफ आते थे। क्यों आते थे? इसलिए कि उनको उनके पीर ने बताया था कि इसी इलाके से वो शाहबाज जलवागर होगा। अल्लाह अकबर। उस शाहबाज की शान बेमिसाल, जिसकी विलादत से पहले बशारतें दी जाती हों, जिसकी आमद पर मुबारकबादियां दी जाती हों, जिसके बचपने में 4 साल की उम्र में उनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। हजरत शाह सुलेमान तूसवी की पूरी तरबियत उनकी वालिदा ने की। आज हमारा मुआशरा कहता है ये बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए कि इसका बाप चला गया था। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूँ, वो 4 साल के थे हजरत शाह सुलेमान जब उनके वालिद चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी वालिदा ने अपने दिल पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखे, बच्चे को खुद से दूर करके और जनाबे वाला पहले किसी और उस्ताद के पास, फिर किसी और उस्ताद के पास पढ़ने के लिए भेजा। उन असातिज़ा में एक बड़ा नाम मियां हसन अली का है। इनकी भी आदत स्पेशल थी। इन अपने पास पढ़ने वाले लोगों से भीख मंगवाया कर, भीख मंगवाते थे। क्यों भीख मंगवाते थे? ताकि आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो, गुरूर और घमंड खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान का बचपना था, मगर बचपन में माँ ने कहा था, बेटा अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाना। तवज्जो है? उर्दू समझ आ रही है आपको? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और जिनके नहीं उठे वो, अच्छा फिर से मौका देता हूँ, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह सुन रहे हैं, मैं समझा सो गए। आप बड़े सिंसियर लोग हैं, आप लोग बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं माशाल्लाह। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और बात को खत्म करने की तरफ लेकर जाता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तेजी के साथ बात मुकम्मल करता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, हजरत शाह सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं बचपने में जिन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। माँ ने कहा था फकीर, माँ ने कहा था बेटा अल्लाह के अलावा किसी के सामने, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ मत फैलाना। और उस्ताद का ऑर्डर था कि रोटी मांग के नहीं लाओगे तो मदरसे से निकाल दूंगा, मदरसे से निकाल दूंगा। वो फिरते रहे लेकिन मांगा किसी से नहीं। रात हो गई, मगरिब का वक्त हो गया, भूख से परेशान है लेकिन मांग नहीं पा रहे किसी से। अल्लाह अकबर। नतीजा, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स दिखे, उन्होंने देखा गरीब मुसाफिर है लगता है, तालिबे इल्म लगता है, करीब बुलाया। हज़रत शाह सुलेमान का बचपना है। करीब में पहुँचे, पहुँचने के बाद सलाम कलाम हुआ, मुसाफिर हो चलो खाना खा लो। हवेली के अंदर ले गए, सालन रखा, रोटी रखी। रोने लगे आप। बातें बहुत सारी हैं लेकिन तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हज़रत शाह सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बेटा कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं यहाँ मियाँ हसन अली के मदरसे में पढ़ता हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने, चूँकि उनको पता था कि ये उस्ताद जी जो है वो स्पेशल हैं, वो अल्लाह वाले थे, लेकिन ये भी स्पेशल ही तो अंदाज़ है। आज मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब या मौलाना अहमद ज़िया साहब किसी को कहें तो मेरा शागिर्द है, चल भीख मांग, हज़रत मैं आपके लिए गिलास पानी नहीं मांगूंगा, खारजा कर दो। मगर क्या वो लोग थे साहब? क्या उन लोगों की इनकिसारी थी और क्या इल्म हासिल करने का ज़ौक़ था? बहरहाल मांगा तो नहीं, लेकिन बुजुर्ग ने फरमाया कि रोज़ाना ले लिया करो। अगले दिन भी पहुंचे ना तो बुजुर्ग दिखे ही नहीं। और इधर उस्ताद ने कहा रोटी नहीं लाए ना आज तो खर्चा कर दूंगा।
बड़े परेशान थे। बात किस्सा बहुत लंबा है, जाने दें, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, फिर कभी पढ़ूंगा। अभी दुरूद शरीफ सुनाए, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बेमिसाल ज़ात है, किन एक दो नहीं कई किस्से पढ़ाई के दौर के। एक तो ये हो गया, फिर एक जगह काम पे रख दिया था हज़रत मियाँ हसन अली ने, इसलिए काम पे रख दिया था कि कुछ काम करेंगे तो आज तो नहीं ना कि बिल्कुल लकीर का फ़कीर बना दिया जाता है कि मौलवी साहब बन गए हैं, अब पढ़ाना भी नहीं आता क्योंकि पढ़े भी नहीं ठीक से, चाय भी नहीं बेच सकते क्योंकि मौलवी हैं, सांप के मुंह में छछुंदर ना उगल सकता है ना निगल सकता है। ऐसी ज़िंदगी अपनी बना ली, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आलिम बन रहे तो हुनर भी सीखें ताकि ज़रिया माश ना बनाएं दीन। आलिम बन रहे हैं तो ईशान के साथ बने ना कि आपके घर और ख़ानदान चलाने के लिए आपको चापलूसियाँ और तमल्लुक ना करना पड़े। बहरहाल दूसरा मौजू है, इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। हज़रत पीर पठान ने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया, बड़ी मेहनत से। वो काम पे लगाया ना तो काम पे लगते नहीं थे, यानी काम करते नहीं थे, बैठे थे, मुस्तग़रक़ थे याद इलाही में। सोच रहे थे मैं काम करूँगा तो पढ़ूँगा क्या। तो जो साथी था काम करने वाला, उसने सेठ को जाके शिकायत कर दी, सेठ साहब ये नया मजदूर काम तो करता नहीं है, यूं ही बैठा रहता है। सेठ आया, हाथ उठाया मारने के लिए हजरत शाह सुलेमान को। जैसे उसने हाथ उठाया उसका हाथ शल हो, वहां पहुंचना तो दूर की बात, काम करना बंद, किस्सा खत्म। उसने कहा ये मुफलिस तालिब इल्म है, शायद इसलिए ऐसा हुआ। बहरहाल उसने कहा हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आप तालिब इल्म हैं, आप तो दीन का इल्म हासिल करने आए, माफ़ी चाहता हूँ। हजरत ने माफ़ फरमा दिया, उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन हजरत के उस्ताद तक खबर पहुँच गई। उस्ताद ने साइड में लिया और कहा बेटा मुझे मालूम है अल्लाह तुम्हें मसनद विलायत अता फरमाएगा, मगर मेरी गुजारिश है बेटा अभी तो जाहिर मत करो। अब उनके कुल उम्र ही उस वक्त 10-11 साल की थी। साहिब किताब ने लिखा है, साहिब किताब ने लिखा है, वो कहते हैं कि हजरत उस वक्त हजरत ताज्जुब में पड़े कि मेरे उस्ताद मुझसे क्या कह रहे हैं। फरमाने लगे जरा सबर करो सुलेमान, सबर करो। अल्लाह अकबर। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़े पीर साहब जा रहे थे, उन्होंने बुला के अपनी बग्गी में बिठा लिया। ये खबर भी उस्ताद जी को पहुंची। उस्ताद ने फिर एक कोने में ले जाके अपने हुजरे में बिठा के कहा बेटा शाह सुलेमान तौसवी, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा बेटा कि तुम पढ़ लो अभी। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा मनसब क्या है, लेकिन तुम्हें ये सब जाहिर करने की ज़रूरत अभी नहीं है, जब वक्त आएगा तो करना। अल्लाह अकबर। बहुत समझाया। उस वक्त हजरत बड़े सीरियस हो गए और उस्ताद के सामने बड़ी इज्जत के साथ अर्ज करने लगे मेरे उस्ताद मैं खुद से कुछ नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं। मुझे वो ना समझिए जो आप समझ रहे हैं। मैं एक आपकी बारगाह का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, मुझे इल्म पढ़ाए। हजरत शाह सुलेमान के बारे में आता है, क्लास थी पहली और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते, आपको कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था, दिन में दरसी किताबें पढ़ते थे, रात भर कुरान पढ़ते थे। आज दरसी किताब पढ़ने वाला कुरान पढ़ता ही नहीं कि नहीं साहब हमें तो मुसल्लमुस सुबूत की शरह देखनी है, शरह जामी की इबारत हल करनी है, हमें कुरान से क्या लेना। माफ कर दीजिएगा अहले मिंबर से गुजारिश, लेकिन क्या शान थी। दिन में दरसियात पढ़ते थे और रात में कुरान पढ़ते थे। और कुरान मुकद्दस पढ़ते पढ़ते किसी आयत करीमा पे रुक जाते तो उसके माना और मफहूम पर जब अल्लाह अकबर तवज्जो करते तो ऑटोमेटिक उनके जहन में तर्जुमा भी आता, तफसीर भी आती और अल्लाह अकबर उसकी शिकें भी आ जाया। बहुत सी मरतबा उस्ताद पढ़ाते रहते और पढ़ाते पढ़ाते कोई किताब की इबारत आ जाती तो हजरत उसकी तशरीह करते तो उस्ताद खुद हैरान हो जाता कि मैंने तो ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ के कहाँ से आया है। ये मुर्शिद है हजरत दादा जमाल शाह के, जिनको हम और आप पीर पठान के नाम से चूँकि ख़ानदान पठान है इसलिए पीर पठान, पठानों के पीर कहे जाते हैं। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। और ये जो इनके पीर व मुर्शिद है यानी हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी वगैरह, ये हजरात सिद्दीकी हजरात हैं, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की औलाद से हैं। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत शाह सुलेमान के बहुत किस्से, किताबें भरी पड़ी हैं, बातें आपने बहुत सुनी है, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ ये दौरे तालिब इल्मी देखिए, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, आपकी वालिदा माजिदा इकलौता बेटा है,
चाहती हैं कि बेटे से मिल के आवें, लेकिन मियाँ हसन अली जो उस्ताद थे वो थोड़ा बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए अपना इरादा मुलतवी कर देते। कुछ खाना कपड़ा वगैरह वालिदा माजिदा भेजती ना तो हजरत वापस कर देते थे। उस्ताद साहब का शहजादा बनाना हो तो घर बुला लीजिए और आलिम बनाना हो तो ऐसे ही रहने दीजिए जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये शाह सुलेमान तूसवी की इब्तिदाई तालीम, ज़ाहिरी तालीम। तवज्जो है आपकी। ये वक्त गुजरता रहा, पढ़ने का इतना शौक रहा कि मियाँ हसन अली से पढ़ने के बाद काजी मोहम्मद आकिल से पढ़ने गए। काजी मोहम्मद आकिल अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे और सरकारे नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। तवज्जो है आपकी। एक दिन मसला, अब हजरत उस वक्त ताज़ा ताज़ा इल्म था तो सिमा पर सैयद आतिम साहब बात छिड़ गई, तो शाह सुलेमान तूसवी ने सिमा पर गुफ्तगू करने का मूड बनाया। तो मैं बहस करूंगा, इस पर बात करूंगा। हालांकि बाद में खुद साहिबे ज़ौक़ हुए, लेकिन ये वक्त था नया ना इल्म गुफ्तगू करने के लिए। काजी मोहम्मद आकिल साहब ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद से बात कर लीजिए। पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए पहुंचे कोट मिठनपुर। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी से इल्म हासिल करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बल्कि किताबों में लिखा, ये कोई मुनाजरा मुबाहिसा नहीं था, बल्कि अमर बिल मारूफ अपने ख्याल के मुताबिक नहीं अनिल मुनकर पर अमल था। पहुंच गए साहब। हज़रत नूर मोहम्मद महारवी ने आपको देखा, आपने उनको देखा। अल्लाह अकबर। ये यहीं खड़े रहे, वो तकते रहे। वक्त गुजरता रहा। उस साहिबे कश्फ शख्सियत ने न जाने किस किस अंदाज से पहचाना। न वो कुछ बोले न ये कुछ बोले। ये भी अजीब फुरकत है, बोले ही नहीं। जिसका सालों से इंतजार, आज वो सामने खड़ा मगर बोले नहीं। जब्त देखे अल्लाह वालों का। 3 दिन तक हजरत सरकार शाह सुलेमान ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अली रहमा की महफिल में आते और आकर बैठ जाते। आप अपने मुरीदों को, दूसरे लोगों को दर्स देते, नसीहत फरमाते, ये एक जगह बैठे रहते। नजर पड़ती ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की तो एक आध बार इनको भी देख लेते, लेकिन बात नहीं हुई। ये सवाल करने गए थे, लेकिन 3 दिन गुजर गए, सवाल नहीं किया। जब करम की बात आई तो हजरत काजी मोहम्मद आकिल को बुलाया गया। ये जवान किस लिए आया है? तुम्हारा शागिर्द है। कहा हाँ। किस लिए आया? हुजूर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पर बात करने के लिए आया। की बात करने के लिए आया है, सिमा पर गुफ्तगू करने के लिए आया। हजरत ने फरमाया बुलाओ। बुलाए गए। अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर जी भर के देखा और जी भर के देखा। हजरत शाह सुलेमान तूसवी लड़खड़ा गए, गिरने लगे। जैसे ही कुनूत की तारी हुई, कैफियत बदली, तब्दीली आई कैफियत में, फौरन गिरने लगे, लड़खड़ाने लगे। हजरत नूर मोहम्मद महारवी आगे बढ़े और जल्दी से संभाल लिया और हाथ पकड़ के सीधे ऊंच शरीफ में हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर ले गए और हाथ पकड़ के कहा हुजूर आपकी रूह को गवाह बना कर कह रहा हूँ, मेरे पीर ने जिस शहबाज का शिकार करने के लिए कहा था, आज मैं उसका शिकार करके आपकी चौखट पर ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लेवल के वो मुरीद थे कि पीर इरादा रखता था कि वो आएगा तो मुरीद करूंगा, और फिर उन्हीं के आस्थाने पर दाखिले सिलसिला किया, उनकी रूह अक़दस को गवाह बनाकर, और मुरीद करने के बाद पीर बड़ा खुश है। फरमाया जाओ, फौरन चले जाओ दिल्ली। फौरन हजरत सरकार ख्वाजा शाह सुलेमान उस दौर में निकले। सवारी का ख्याल नहीं किया, मौसम का ख्याल नहीं किया, मेहनत और मशक्क़त के साथ जब दिल्ली पहुंचे, पता चला हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन विसाल फरमा, इंतकाल हो गया। बहरहाल शाह सुलेमान तूसवी की क्या क्या बातें अर्ज करूं। हजरत ख्वाजा सरकार शाह सुलेमान तूसवी, मगर अपने मुकद्दर पर नाज करो, तोसा दूर है तोसे वाला दूर नहीं।